तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रोड ट्रिप्स के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन से डेस्टिनेशन बेटर होंगे? किसी को फर्स्ट टाइम जाना हुआ तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो टिपिकली अगर हम रोड ट्रिप्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल रोड ट्रिप्स, तो डेफिनेटली बॉर्डर्स क्रॉस करने होते हैं, तो देयर इज़ अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, देयर इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस दैट यू नीड टू फॉलो। बट हाँ, नेपाल और भूटान ये दो जगह हैं जहाँ पे ये प्रोसेस फेयरली ईजी है। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, आराम से आप अपने बैग्स पैक करो, बस पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, और नेपाल के केस में आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, एंड यू आर गुड टू गो। तो ये दो डेस्टिनेशन बोल सकता हूँ। तो अगर मतलब किसी को भूटान जाना हो, क्या बेस्ट टाइम रहेगा ट्रैवल करने के लिए वहाँ? भूटान जाने के लिए सबसे अच्छा टाइम वैसे मार्च अप्रैल होता है, और सितंबर अक्टूबर होता है। ये काफ़ी अच्छे पीरियड्स हैं, बट हाँ, आप 12 महीने में कभी भी लाइक अक्रॉस दी कैलेंडर ईयर्स जा सकते हो। बट एक प्रॉब्लम आती है, वो है मॉनसून्स और पीक विंटर्स टाइम में, जब रोड ब्लॉक्स होने का थोड़ा थोड़ा चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ स्नो, या फिर कभी कभी बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स। आफ्टर कोविड आई हर्ड वहाँ पे कुछ चार्जेस में चेंजेस आए हैं। व्हाट अबाउट दैट? तो भूटान कोविड से पहले एकदम फ्री होता था, मतलब एज सच कोई एडिशनल वीज़ा फीस नहीं होती थी। बट कोविड के बाद जब भूटान रीओपन हुआ टूरिज्म के लिए, तो भूटान ने अपनी जो बेसिकली लोग हैं वहाँ के, उनके वेलफेयर के लिए एक फ़ीस लगा दी, जो कि इंडियंस के केस में उसको SDF बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। ये चार्ज होती है एट द रेट ऑफ 1200 रुपीज़ पर नाइट, जो आप भूटान में स्पेंड करते हो। और अगर आप फॉरेनर्स की बात करते हो, तो फॉरेनर्स के केस में थोड़ी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली $100 पर नाइट उनको देना पड़ता है। Isn't it that costly, $100? कॉस्टली तो है, बट $100 में उनको एक गाइड उनके साथ ही होता है ऑल द टाइम, और ट्रांसपोर्टेशन का भी टेक केयर करते हैं। बाकी आई थिंक ठीक है, मतलब इट इज़ ओके अगर वो $100 I think even it was $200 earlier. हाँ, पहले $200 था। फिर जब लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा लगा कि इतने फॉरेनर्स नहीं आ रहे हैं, $200 इज टू मच टू पे, तो फिर $100 हो गया। तो व्हाट डू यू फील लाइक, क्या मेजर डिफरेंस है दोनों कंट्रीज में जब लोग ट्रैवल करते हैं, कल्चर एंड ऑल? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही आप भूटान, मतलब जो इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर है, उसको जयगांव बोलते हैं, और जैसे ही आप जो बॉर्डर वॉल है उसको क्रॉस कर लेते हो, तो यू एंटर भूटान, और वहाँ का जो टाउन है उसको फुएंचुअलिंग बोलते हैं। तो जयगांव और फुएंचुअलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यू बेसिकली पूरा का पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है वहाँ पे। इंडियन साइड पे बहुत गंदा आपको मिलेगा, लाइक बहुत भीड़ भाड़ मिलेगी, बहुत हॉन्किंग मिलेगी, गंदी सड़कें मिलेंगी। द मोमेंट यू एंटर भूटान, थिंग्स चेंज। तो काफ़ी फ़र्क है। एंड व्हाट आर द एंट्री पॉइंट्स, मतलब कहाँ कहाँ से एंट्री कर सकते हैं अगर किसी को जाना हो तो? प्राइमरीली दो एंट्री हैं जो टूरिस्ट के लिए अलाउड है। एक है फ्रॉम सिलीगुड़ी साइड, मतलब जो बंगाल साइड से कनेक्ट होता है, वहाँ का बॉर्डर है जयगांव। और जो दूसरा वाला साइड है गेलेफू है, भूटान वाला साइड, उसमें गेलेफू बॉर्डर, जो कि आप असम गुवाहाटी के पास से जाता है वो बॉर्डर में एंट्री। तो ये दो हैं। ओके। एंड वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कैसे रहता है, कुछ उसके बारे में तो मुझे बताएं। भूटान में एंट्री करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स के, वहाँ पे आधार कार्ड वैलिड नहीं है, तो वो इंडियंस के लिए या तो वोटर आईडी, इलेक्शन कार्ड होना चाहिए, या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। ये दो चीज़ें पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अभी काफ़ी ऑटोमेटेड कर दिया है, तो देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस। सिंपली आपका जो गाइड है, तो पहले गाइड की नीड नहीं होती थी भूटान में। अभी वही जब से कोविड के बाद रीओपन हुआ है, तब से लोकल गाइड का होना मैंडेटरी है। तो वो गाइड आपको पूरा एस्कॉर्ट करता है, मतलब इमिग्रेशन ऑफिस लेकर जाएगा, और वहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, मतलब वोटर आईडी या पासपोर्ट है, वो उसकी में एंट्री हो जाता है, स्टैम्प हो जाता है, और आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, और जो SDF है, जो कि हमने बात डिस्कस किया था, 1200 रुपीज़ पर नाइट, वो वहीं पे कलेक्ट हो जाता है, एंड बस हो गया। एंड कैन वी टेक आवर ओन इंडियन व्हीकल एंड क्रॉस द बॉर्डर, और डू वी नीड टू हैव वहाँ का भूटानीज नंबर का बाइक प्लेट चाहिए? तो पहले ज़्यादातर लोग, सबका यही होता है सपना कि मैं अपनी बाइक, अपनी गाड़ी वो लेकर जाऊँ क्रॉस बॉर्डर। रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कर सकते हो, बट थोड़ा कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि अराउंड 4500 रुपीज़ पर
डे आपको स्पेंड करना पड़ता है टू गेट द परमिट ऑफ दिस That's योर व्हीकल। quite expensive. और चेरी ऑन द केक इसकी ये बाइक के लिए भी सेम है, मतलब अगर आप गाड़ी ले जाओ मतलब आप बोल रहे हैं कि 2 लोग भी जाएंगे तो भी इतना ही पैसा लगेगा और 5-6 लोग भी जाएंगे तो भी उतना ही पैसा एग्जैक्टली। दैट इज बिट एक्सपेंसिव। पहले ऐसा नहीं था आई थिंक। पहले ऐसा नहीं था, तो स्टार्टिंग में कोविड से पहले एट बैकपैकलैंड वी यूज्ड टू टेक पीपल सिंस 2018 से हम भूटान ले जा रहे थे। 18 में मल्टीपल बैचेस लेकर गए, 19 में लेकर गए, तो पीपल यूज्ड टू कम विद देयर ओन बाइक्स एंड एवरीथिंग, बट ये अभी हुआ है। ओके एंड खाना वहाँ पे मतलब कैसा है? इंडियन मिलता है? वहाँ का क्या फेमस फूड है? वहाँ पे क्या बंदा ट्राई कर सकता है? बहुत सही है भूटान खाने पीने के मामले में, तो इंडियन फूड हमेशा हर जगह पर अवेलेबल है। इनफैक्ट लोग आपको हिंदी में बात करते हुए भी मिल जाएंगे, तो फॉर इंडियंस इट इज़ वेरी फ्रेंडली। आपको बहुत फेमिलियर भी लगेगा बट येट सो डिफरेंट, मतलब आपको फील आएगी कि आप दूसरे कंट्री में हो जहाँ पर आपकी लैंग्वेज में लोग आपसे बात कर सकते हैं। एंड रह गई बात फूड की, तो यू गेट इंडियन फूड एवरीवेयर, और साथ में मैं रेकमेंड करूँगा वहाँ का लोकल क्विजीन्स ज़रूर ट्राई कीजिए। They serve delicious emadatse, तो that is chili and cheese with rice, with red rice वहाँ पे खाते हैं and delicious होता है, मज़ा आ जाता है। हाँ तो आप उसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ बेसिकली कुछ वहाँ की नाइट लाइफ के बारे में? ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे? अमेजिंग, वो भी बहुत सही सीन है भूटान में, तो यू गेट वेरी गुड नाइट लाइफ। वहाँ पे पब्स भी आपको मिल जाएंगे, बट जो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा वो है वहाँ पे कैरियोकेज। तो मतलब इट इज़ लॉट ऑफ फन। आप अपने ग्रुप के साथ किसी कैरियोके में जाइए, यू गेट वेरी बजट फ्रेंडली बियर, वो मिल जाएगी आपको वहाँ पे, और यू कैन सिंग लाउड, मतलब आप गाने गाइए सारे ग्रुप में मिलके, एंड भूटानीज पीपल विल जॉइन यू इन डूइंग दैट। वो लोग हिंदी गाने मस्त गाते हैं और वहाँ बजते रहते हैं। और मैंने सुना है वो कुछ हैप्पीनेस इंडेक्स भी बेसिकली हाँ वो लोग बनाते हैं। यूजुअली हम सारे लोग मॉनेटरी टर्म्स में ग्रो कर रहे हैं या उसी को ट्रेस करते हैं। भूटान इज़ अ कंट्री जहाँ पर जीडीपी नहीं होता है, दे मेजर देयर प्रोग्रेस बाय जीएनएच। तो जीएनएच इज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, तो दैट इज़ लाइक एन इंडेक्स फॉर देम, जिससे वो देखते हैं कि मतलब वो कम नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रोइंग, पीपल शुड बी हैप्पी। तो काफ़ी अच्छा है वो, उसकी वजह से वहाँ पे जो ओवरऑल वाइब है वो बहुत चिल है। ओके एंड व्हाट शुड बी द आइडियल आइटनरी फॉर हाउ मेनी डेज? कितने दिन की होनी चाहिए? दिन तो आप 10 भी निकाल सकते हैं, बट आई बिलीव इतना टाइम होता नहीं है ज़्यादातर लोगों के पास, बिकॉज सबको ऑफिस लीव्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, मतलब यू कैन स्पेंड 6-7 डेज इन भूटान, जो कि आइडियल है, और आप ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लोगे। ओके एंड मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? बाइक ट्रिप्स वगैरह के लिए भूटान जाना बेटर है, या किसी ने पहले लद्दाख की है, स्पीति करा है, तो वेदर ही शुड आल्सो विजिट टू भूटान और नॉट? डू यू रिकमेंड? मैं डिपेंड करता है आप किस टाइप के राइडर हो, मतलब इफ़ यू लाइक ऑफ रोड्स, और मतलब बाइकिंग आपके लिए वही है कि पहाड़ों में जाके बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स पे आप बाइक चला रहे हो, लाइक उमलिंग ला पास एट 19,000 फीट, अगर वो आपको ज़्यादा थ्रिल देता है तो भूटान प्रॉबेबली इज़ नॉट द राइट प्लेस, आपको नेपाल जाना चाहिए। बट एक ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए, जहाँ पे आप पहाड़ों पे चला भी रहे हो, खराब और गुड रोड्स का कॉम्बिनेशन देते हो, एक कल्चर देख कर आते हो, अलग टाइप के लोगों से मिलते हो, अलग टाइप का खाना खाने को मिलता है, तो एक होलसम एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो भूटान इज़ फॉर यू। जहाँ पर आप दोचुला पास, जो कि अराउंड 11,500-12,000 फीट की हाइट पे है, दोचुला पास भी जाते हो, और किसी को ज़्यादा ही एडवेंचर करना है तो चिलेला पास भी जा सकते हो। देयर आर प्लेसेस लाइक फूजिका वैली, जहाँ पर आप मतलब एकदम वाइड पूरा पैनोरामिक व्यूज़ के साथ स्नो कैप्ड माउंटेन्स का व्यू आप एंजॉय कर सकते हो। फिर देयर इज़ अ लार्ज बुद्धा स्टैचू देयर, जो आप देख सकते हो। सस्पेंशन ब्रिज वर्थ, मतलब गोइंग है, वर्थ विजिटिंग है। तो बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको इस टाइप का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। एंड ओवरऑल एस्टिमेटेड एक्सपेंस आप कितना बोल रहे हो कि मतलब कितना खर्चा लग जाता है फॉर अ वीक लॉन्ग ट्रिप? कितना एक्सपेंस? तो बजट के टर्म्स में अगर बात करें तो डिपेंड अगेन करता है कि आप किस टाइप के पैकेज को चूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक बैक पैकिंग ट्रिप पर जा रहे हैं तो समवेयर अराउंड, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप साइज डिपेंड करता है,
बट आप मान सकते हैं कि 25 to 35,000 की बजट लाइन में आपका पैकेज बन जाएगा विद ऑल एक्सपेंसेस, जैसे कि होटल, मील्स, गाइड, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इंक्लूडेड। और इनफैक्ट सिलीगुड़ी से आपको पिक भी कर लेते हैं ज़्यादातर, सिलीगुड़ी एयरपोर्ट या एनजेपी रेलवे स्टेशन से ही पिकअप हो जाता है, वहीं पे ड्रॉप तक आपका हो जाता है। बट अगर आप बाइक टूर चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली नए कॉस्ट ऐड हो जाते हैं उसमें, जैसे कि बाइक का रेंटल ऐड हो जाएगा, फिर देयर इज़ अ बैकअप वैन जो साथ में आपको कवर करती है इमरजेंसी सिचुएशंस, आपका लगेज कैरी कर लेती है। और डेफिनेटली एक मार्शल होता है और एक मैकेनिक होता है जो कि आपको गाइड करते हैं बाइक पे, या फिर आपकी बाइक के ब्रेकडाउन्स को अवॉइड करते हैं। और फ्यूल, डेफिनेटली बाइक चला रहे हो तो फ्यूल कॉस्ट भी एडेड होगी। तो ये सब अगर आप इन पिक्चर लेकर आ जाओगे तो फिर समवेयर अराउंड 50 to 60,000 के बीच में आपका एक्सपेंस हो जाता है। सो दैट बिकम्स ऑलमोस्ट ट्वाइस। तो मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा, तो प्लीज़ आंसर। रेडी फॉर दैट। ओके, सो रोड कंडीशंस, गुड, पीपल, वेरी गुड। AQI, AQI, blasting it is a carbon negative country. oh is it? And petrol price, पेट्रोल प्राइस इज वेरी लेस, इंडिया से 1/3, नो 1/3 तो ज़्यादा ही कम हो गया, इंडिया से आधा। happening, fun, टॉप नॉच, मज़ेदार है, is it peaceful, वेरी पीसफुल। आई हैव Is- नॉट सीन एनी इंसिडेंट्स जहाँ पे is it worth visiting? 100%। Who should go, like old or Gen Z, young people? आई बिलीव गुड फैमिली डेस्टिनेशन है भूटान। तो यू कैन गो विद योर किड, यू कैन गो विद योर मतलब हनीमून मनाने जा रहे हो तो भी परफेक्ट है, और अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो भी परफेक्ट है। All right, guys. So thank you so much, and welcome. stay tuned for our next episode for another destination. See you guys. Bye.